बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुशफिक। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम ऑडासिटी की क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिगनर से एडवांस तक जाएगी। और ये सीरीज़ जो है ये मेरी बिगनर से एडवांस तक जाएगी और आप इसमें ऑडासिटी के तमाम फीचर्स को देख के उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अपनी क्लास पर जाने से पहले हस्बी रिवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास फर्स्ट में मैंने आपको ये ऊपर वाले तमाम फीचर्स के बारे में बताया था। आज हम क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम आपको इसका नीचे वाले जो ये वाले फीचर्स है इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने आपको ये तमाम चीज़ों के मुतालिक बता दिया था, उसके बाद आ गई थी ये वाली। तो दोस्तों, ये वाले जो है -1.0 से लेकर 0.0 1.0 ये तमाम इसके सेकंड्स है। मैं इस पर किसी पर भी क्लिक करके इसको जूम भी कर सकता हूँ या सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। और उसके बाद आप ये लूपिंग रीजन है, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग योर लूपिंग रीजन। आप इसको जो भी इस पे रिकॉर्डिंग इसमें आएगी, जो भी आप चीज़ रिकॉर्ड करेंगे वो तमाम इसमें आप देख सकेंगे। अभी उसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाते हैं ये प्रोजेक्ट रेट हर्टन्स। ये 44,100 से 48,000 तक आपने रिकॉर्डिंग करनी होती है इन दो फ्रीक्वेंसीज में, क्योंकि जो एक नॉर्मल पर्सन है वो यही दो फ्रीक्वेंसीज जो है यही फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जो है वो सुन सकता है। यानी कि जो नॉर्मल इंसान है उसका कान जो है या उसकी सुनने की पावर जो है वो 44,100 से लेकर 48,000 तक होती है। इससे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ जो है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता और ना ही इससे कम वाली। उसके बाद ये आप 44,100 की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 48,000 वाली। तो जो 48,000 वाली रिकॉर्डिंग है वो ज़्यादा बेस्ट होती है, इसलिए 48,000 वाली रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। उसके बाद स्नैप टू आ जाते हैं। स्नैप टू आप इसको ऑफ करेंगे और उसके बाद स्टार्ट एंड एंड ऑफ सिलेक्शन। तो ये आपका टाइम लाइन है। आप अपनी इस टाइम लाइन में जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पर आप एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी उस टाइम लाइन की सिलेक्शन होती है। यहाँ फर्स्ट पे जो है आपके जी आवर्स हैं, सेकंड पे जो है आपके मिनट्स हैं, उसके बाद ये आपके सेकंड्स है, उसके बाद ये थर्ड वाला जो है मिली सेकंड्स है। तो आप इसको ड्रॉप डाउन करके इसको कम भी कर सकते हैं। ये 100 है, सेकंड्स है, 100 आवर्स, मिलीज, मिनट्स और सेकंड्स हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो इसके ऑप्शंस हैं वो मिले हुए हैं। हमने इनमें से किसी को भी नहीं सिलेक्ट करना। अब उसके बाद ये जो है ये भी आपका एंडिंग सिलेक्शन है, यानी कि आप स्टार्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक करेंगे, यानी कि किस और मिनट या सेकंड से स्टार्ट करेंगे और किस और मिनट या सेकंड पर आप इसको क्लोज करेंगे। ये भी एज इट इज़ ही है। उसके बाद ये आ जाता है यहाँ पर ये आपकी टाइम है, आपका जो आपकी रिकॉर्डिंग है उसका टाइम है, मतलब कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो कितनी हुई है और इस पर ये मिनट्स, सेकंड्स और जो है वो सब चल रहे हैं। उसके बाद ये आपकी जी प्लेबैक स्पीड है कि आपकी जो वॉइस है, अगर आप थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं और आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी तेज़ है, तो आप अपनी वॉइस को थोड़ा सा तेज़ करना चाहें तो वो आप इसको 1.2 1.3x प्लस करेंगे तो ये आपकी स्पीड जो है वो वॉइस की बढ़ती जाएगी। उसके बाद अगर आप माइनस में जाते हैं तो वो कम होती जाएगी। तो यहाँ तक तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन ये वाला। उसके बाद आ जाते हैं जी हम रिकॉर्डिंग में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल में आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करेंगे। हम जैसे ही न्यू करेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक नई फाइल जो है वो ओपन होगी सेम एज इट इज़ ही, और इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद आ जाती है जी ओपन। हाँ, अगर आपने कोई फाइल ओपन की हुई है, किसी ऑडियो की आप रिकॉर्ड की हुई ऑडियो की आप
वॉइस जो है उसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाने चाहते हैं तो वो आप इसमें से डायरेक्ट ओपन करके लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपको रिसेंटली फाइल वो बताएगा कि जो आपने ऑलरेडी फाइल्स जो है इसमें काम किया हुआ है वो आप इसमें आपको बताएगा जी कि आपने ये वाली फ़ाइल पे काम किया है, ये तमाम फाइल्स जो है इन पे काम किया हुआ है। उसके बाद ये क्लोज़ है, ये क्योंकि आप इसमें जितने आप चाहें उतने ही फीचर जो न्यू टैब या न्यू ऑडासिटी के फाइल्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं, और अगर आप इनको क्लोज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये आप कंट्रोल W उसका शॉर्टकट है। उसके बाद जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं आप उनको सेव कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं और सेव प्रोजेक्ट एज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट सेव किया उसके बाद उसको आपने दोबारा से सेम कुछ भी एडिटिंग करने के बगैर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव प्रोजेक्ट एज पे क्लिक करके आप उसका नाम चेंज करके दोबारा से सेव कर सकते हैं। इसको सेव करना ज़रूरी इसलिए होता है कि हम अगर कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसमें कोई इफ़ेक्ट्स लगा देते हैं और अपने कस्टमर या क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देते हैं तो उसके अलावा मज़ीद जो कस्टमर है उसमें कहता है जी कि मज़ीद हमें इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह चाहिए या कुछ इफ़ेक्ट्स रिमूव करने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको हम दोबारा से इसमें ओपन करेंगे या रिसेंट फाइल को ओपन करेंगे या ओपन करके जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करके दोबारा से हम उसको सेम एज इट इज़ ही देखेंगे कि उसमें जितने भी इफ़ेक्ट्स जहाँ जहाँ पर भी लगे हुए हैं वो तमाम इफ़ेक्ट्स जो है वो हमारे पास शो हो जाएंगे। और जो हमारे क्लाइंट कस्टमर ने ये कहा जी कि आपने ये इफ़ेक्ट या ये यहाँ पर इफ़ेक्ट आपने लगाना है और या फिर ये इफ़ेक्ट आपने रिमूव करना है, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर आप उसमें से आसानी से कर सकते हैं। वरना आपको दोबारा से ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर इफेक्ट लगाना है, कहाँ पर इसको क्लियर करना है, जो लगे हैं उनको किस तरह से रिमूव करना है, वो तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद ये एडिट है, एडिट में आप अनडू, रीडू, कट, डिलीट, कॉपी पेस्ट और डुप्लीकेट, रिमूव, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। ये हम नेक्स्ट अपनी क्लासेज में पढ़ेंगे। और आज अभी हम करते हैं रिकॉर्डिंग। तो मैं इस रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने जैसे ही रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक किया तो मेरे पास ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये मोनो में रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं इसको जैसे जैसे क्लोज करता हूँ, अप करता हूँ, डाउन करता हूँ, तो ये मेरी आवाज़ जो है वो -6 से ऊपर नहीं सिर्फ -24 तक लेके जा रहा है, जिस वजह से अभी मैंने इसको ब्रेक लगा दी, इसको क्लोज कर दिया और इसको जितने भी इसने रिकॉर्डिंग की है ये लेफ़्ट राइट में, अगर आप इसको यहाँ से इसको बैक पे कर देंगे तो ये इसमें आ जाएगा और लेवल जो है वो क्लोज हो जाएगा क्योंकि माइक की रिकॉर्डिंग जो वो इसको सेव नहीं कर पा रहा। उसके बाद ही मैं इसको सुना देता हूँ आपको, आपने इसको प्ले करके सुनना है जी कि कहाँ पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप इसको स्टीरियो में कर और यहाँ पर आप देखें लेवल जो है वो चल रहे हैं, ये लेफ़्ट और राइट में है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप इसको स्टीरियो में और यहाँ पर ये सिर्फ वॉइस क्लियर है और क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुई इस वजह से यहाँ पर ये रिकॉर्ड नहीं चल रही। तो यहाँ पर आप इसको रिकॉर्डिंग जो है यहाँ तक क्लियर हो जाएगी, आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही रिकॉर्डिंग सेव हो जाए उसके बाद आ जाती है ये इसी ऑडियो ट्रैक की ये सिलेक्ट फाइल में। यहाँ पर आप देखें ये लेफ़्ट और राइट है। अगर आपकी रिकॉर्डिंग इसमें आपकी रिकॉर्डिंग की टोटल डिटेल होती है, यहाँ पर ये पहली बार जो है ये आप अगर प्लस पे करते जाएंगे तो आपकी वॉइस जो है उसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ती जाएगी। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर गेन, इसका नाम है गेन, मैं देखें गेन पे क्लिक किया तो प्लस 0.0 dB है, तो मैं जैसे ही करूँगा तो 1.0 और ये बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये मोनो ये आ चुका है। उसके बाद अगर आप इसको दोबारा से 0 पे रखते हैं तो ये एक्चुअल आपकी जो ओरिजिनल वॉइस होगी वहीं पर ही रखेगा। उसके बाद आ जाना है जी हमने ये लेफ़्ट और राइट में, यहाँ पर ये पैन की ऑप्शन है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा आवाज़ देना चाहते हैं तो आप इसको लेफ़्ट पे करेंगे, राइट साइड पे ज़्यादा आवाज़ देना चाहते हैं तो आप इसको राइट पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो हो गया। अभी यहाँ पर आप देखेंगे स्टीरियो में 48,000 हर्ट्ज़ 32 बिट फ्लोट पर ये रिकॉर्डिंग हुई है। मैं इसको सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये इसने टोटल फाइल को जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। और अगर आप इसमें से रिमूव किसी चीज़ को करना चाहे तो यहाँ पर जो ये सिलेक्शन वाला टूल है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करके
यहाँ पर मैंने इसको सपोज मैं इसमें से कुछ एरिया को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने दोबारा से कर लेते हैं जी। यहाँ पर मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट किया और डिलीट। तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पर ऑडियो ये वाली इतनी है और ये वाली ऑडियो है वो मेरी बैकवर्ड हो गई और इसको यहाँ से इतना मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसको कंट्रोल C करके अनडू करता हूँ और मेरी ऑडियो की रिकॉर्डिंग जो वहीं पर ही हो चुकी है। अच्छा दोस्तों, इसमें रिकॉर्डिंग की जो है एक और चीज़ आपको मैं क्लियरली बता दूं कि आपने जब भी ऑडेसिटी में रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने स्टार्टिंग पे चंद सेकंड्स जो है वो खामोशी इख्तियार करनी है। उसकी वजह यह है जी कि जब आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो ऑडेसिटी जो है या फिर आपकी रिकॉर्डिंग में आपके रूम का जो नॉइस होगा वो रिकॉर्ड होगा और आप ऑडेसिटी को ये बता सकेंगे कि जी आपने जूम में जो ये नॉइज़ है इसको सिर्फ आप हमारी वॉइस से क्लियर करेंगे। तो उसके लिए आपने सिर्फ जस्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऑडेसिटी को सिलेक्ट किया और आपने उसी के ज़रिए ही ऑडेसिटी को ये बताया जी कि आप ये वाला जो शोर है या ये वाली नॉइज़ जो है आपने इतनी रिकॉर्डिंग से रिमूव करनी है। तो फिर वो ऑडेसिटी जो है उसी प्रोफाइल को लेके तमाम वॉइस से वो फाउंड करेगा और जितना भी उसी किस्म का नॉइज़ होगा वो तमाम जो है रिमूव करके आपकी वॉइस को क्लियर कर देगा। तो यहाँ तक तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट जो है हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।